आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मुंबई में बड़ा हादसा, लोकल ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। खबर है कि लोकल ट्रेन क्षमता से ज्यादा सवारियों को लेकर जा रही थी। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, कहा एनडीए की मजबूती के लिए मेरी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूक्रेन को रूस ने दिया बड़ा झटका, कर लिया इस बड़े इलाके पर कब्जा, जाने क्या बोले जेलेंस्की की सेना। मॉस्को स्थित रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइडोनेट्स पीपुल रिपब्लिक की पश्चिमी सीमा पर टैंक फोर्सेज पहुंच गई है। दिल्ली में धूल भरी आंधी की चेतावनी, 10 जून से इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 10 जून से दक्षिण पश्चिमी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है, ऐसे में मध्य और उत्तर भारत को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कल्याण में रेल हादसा, पुष्पक एक्सप्रेस में चढ़ने की होड़ में गिरे 5 लोग। महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर पुष्पक एक्सप्रेस में चढ़ते समय भीड़ और धक्का मुक्की के कारण 5 यात्री गिर गए। कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। कौन है जज शेखर कुमार यादव, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शुरू करने ही वाला था जांच, तभी राज्यपाल से आई एक चिट्ठी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की जांच राज्यसभा सचिवालय की चिट्ठी के बाद रोक दी गई। जाने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले थे बहराइच, 36 घंटे पहले मिला विस्फोटकों का जखीरा। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले हरदी थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए सब कलेक्टर, आवास पर नोटों के बंडल दे विजिलेंस टीम के उड़े होश। ओडिशा में एक सब कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धीमन चकमा 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। स्टालिन ने सही कहा है कि मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, लेकिन तमिलनाडु में क्या बोले अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अन्नाद्रमुक मिलकर तमिलनाडु में राजग की सरकार बनाएंगे और लोग 2026 के चुनाव में द्रमुक को हराएंगे। भारत के एयरबेस पर हमले का दावा कर रहे पाक की खुल गई पोल, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे शरीफ। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने तस्वीरों के साथ पाक के भारतीय एयरबेस पर हमले के दावे का फैक्ट चेक किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा जिस तस्वीर का जिक्र किया जा रहा है वह तनाव के समय नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मद्रासी कैंप के झुग्गी बस्ती को हटाए जाने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती को हटाने के न्यायालय के आदेश पर कहा है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने 12 पुला नाले की सफाई के लिए कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो सके। उन्होंने यह भी बताया है कि झुग्गी वासियों को अन्य स्थानों पर बसाया गया है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इंदौर के राजा की मिली थी डेड बॉडी, 17 दिन से लापता सोनम रघुवंश ने किया सरेंडर, 3 लोग गिरफ्तार। राजा रघुवंशी केस में आया नया ट्विस्ट, पत्नी सोनम ने किया सरेंडर। यूपी के गाजीपुर ढाबे से 3 और लोग गिरफ्तार हुए। कहा जा रहा है कि एक शख्स अभी फरार है। 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों ने उड़ाए पाकिस्तान के होश। ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक भारत ने कुल 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों से हमला किया था। इन हमले ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने कहा है कि अप्रैल की जो समय सीमा तय की गई है वह बांग्लादेश में चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ती है और तूफान और भारी बारिश का खतरा रहता है। लॉस एंजेलिस में हिंसा और आगजनी, नेशनल गार्ड को उतार कर ट्रंप ने क्या संदेश दिया। ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनावी जीत का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि 2026 तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए बदलाव का साल होगा। नहीं मानी पुलिस की चेतावनी, सिद्धारमैया सरकार ने होने दी आरसीबी विक्ट्री परेड और चली गई 11 लोगों की जान। कर्नाटक सरकार ने पुलिस की चेतावनी के बावजूद आरसीबी सम्मान समारोह आयोजित किया, जिससे भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। कई अधिकारी निलंबित, जाँच के लिए रिटायर्ड जज की समिति बनी। मेघालय में लापता इंदौर कपल केस में बड़ा खुलासा, सोनम ने ही पति को मारवाया, यूपी के गाजीपुर में किया सरेंडर।